वशत कनागली राज कसानी उश्ते अपत उश्ते चपेशन जो गप हो गया था चा गवर्नमेंट जिम्मेदारियां नहीं हवाले और अवामी जिम्मेदारी सरा हम गप जते पर के अलमियन के मायदा अगर गवर्नमेंट गुशी के आओ गवर्नमेंट गलती अस्ते भले चीज़ें मुल्कानी मिसाल हम मदद करें कि अवदा प्राइवेट सेक्टर अमेरिका तरक्याती कार को था कि गवर्नमेंट वत मजबूर बिकता प्राइवेट सेक्टर ना हमा सजे तकरीबन वती के अस्ते इख्तियारात दया गए तो मारा लूटी कि मैं आवाम हम वती का मो हयालदारी भी करें एक जाए कि मैं गे मैं वतने मैं जा गई माँ निश्ते तो आइए साफ़ सफाई आइए ख्यालदारी वती लोग दुरुस्त अजीज़ है हंचू वतन हम बायदन तजीज़ भी और आइए वास्ता हम दिला कैसे अवाहक बेबी के मकार बेकने मशर्रिया कैसे होती वतना बेसर जाने ये साफ़ सफाई या ख्यालदारी बेकने। अच्छा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी तो है, हम आवाम की ज़िम्मेदारी पे बात कर रहे थे और आवाम की ज़िम्मेदारी में ये काउंटर हम कर सकते हैं कि भाई आपके साफ़ सफाई आपके रहन सहन का जो माहौल है, जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, सजाते हैं, डेकोर करते हैं, तो जिस एरिया में आप रहते हैं वो एरिया आपका है, जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिटी आपकी है, तो आपको चाहिए कि उसके लिए भी आप काम करें। वैसे ही हमारे सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं जिनको हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आवाम जहाँ तक बात आती है वहाँ हम बहुत जज्बाती हैं। मतलब हमने वो करना है जिससे हमें मना किया गया हो, या हम लाठी के ज़ोर पर ही मानने वाले हैं, बातों से नहीं मानने वाले। तो इस हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए कि आवाम को किस तरह से अवेयरनेस दी जाए कि वो उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको क्या करना चाहिए टुवार्ड्स गवर्नमेंट, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। देखिए आपने बात की कि आवाम को लाठी के ज़ोर पे सुनना चाहिए, तो ये बात भी दुरुस्त है क्योंकि आवाम मैंने बहुत जगहों पे देखा आवाम अपनी जिम्मेदारी उठाती ही नहीं है और हमारी पब्लिक जो है बिल्कुल उसको समझ नहीं आता कि जो गवर्नमेंट बोलेगी वो उसका ऑपोजिट करेंगे। कम से कम जैसी है नालायक है नाअहल है, लेकिन हुकूमत तो आपकी हुकूमत है ना, हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। अब अगर आपके लिए SOPs बनाए गए हैं तो आप SOPs पे अमल दरामद करें। अगर मास्क पहन के बाहर निकलना है तो आप बाहर निकलें मास्क पहन के। अगर इसी तरह आपको बोला कि ग्लव लगा के निकलें, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, कोरोना के हवाले से जो मैं बता रहा हूँ SOPs हैं, तो उसमें आप ये सारे काम करें, लेकिन आवाम करती ही नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फेलियर मैं गवर्नमेंट थोड़ा सा 0.5 या 0.10% पुलिस का मैं इसलिए बोलूँगा कि पुलिस जो काम करती है, हमें दिखता है कि पुलिस दुकानें बंद करा देती है, टाइम पे सब कुछ करती है, लेकिन कुछ जगहों में पुलिस अपने जो है काम बहुत डिले करती है। अब अगर यही चीज़ डंडे मार के दुकान SOPs उनको फॉलो करवाएं, बहुत सी मेरे पास ऐसी वीडियोज आई पंजाब की जहाँ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर खुद मौके पर पहुँचे और लोगों को जो है सैनिटाइज़र और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद उनको लागू करवाएं कि आप पहने। इसी हवाले से और जो दीगर मसले मसाइल हैं, कचरे का मसला, अगर कोई फ्लैट्स में रहता है तो वो चौथे फ्लोर वाला जो बिल्डिंग का मालिक है वो कचरा डायरेक्ट नीचे फेंक देगा, ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता। अब इसके लिए हमें बिल्डिंग की यूनियंस बनानी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहिए कि वो उसके ऊपर फ़ाइन लगाए, उसके ऊपर जुर्माना डाल दे कि आपने कैसे किया। जब तक इस आवाम के ऊपर जुर्माने या फाइन्स नहीं लगेंगे ना तो ये आवाम को समझ नहीं आएगा। अब आप बाहर जाएँ, दुबई में जाएँ या किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री की सिटी में जाए तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। आपको रोड पे इस तरह स्पिट करते हुए कोई नहीं दिखेगा, कचरा नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इस तरह के मामला नहीं होगा। आवाम वहाँ के लॉ को फॉलो करती है। यहाँ हमारे बिल्कुल ही ऑपोजिट है उसके, आवाम करती ही नहीं है उन चीज़ों को फॉलो और अपनी मस्ती में रहते हैं और इस तरह का जो सूरत हाल है, तो ये है एक अहम इशू है। ठीक है, हम लोग जितनी अवेयरनेस दे सकते देंगे, लेकिन आवाम को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना सही बात है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें और फिर उस पर बाकायदा तौर पर आप ज़िम्मेदारी समझ के उसे पूरा करने की कोशिश करें कि आपकी ज़िम्मेदारी में काउंट होता है। अच्छा, साथ साथ मैं यहाँ बताती चलूँ इधर बोगोश है कि मैं बनाने गया चाहिए शुमा खातिरा इधर मरूची चिकन स्टिक्स बनाने गया और ऐसे शुमारा लूटी चाहिए गुमा गुमा माँ रेसिपी हाँ मैं गोशा शुमारा लूटी बोनलेस चिकन दम नेम जस्ती तकरीबन से 5 चिकन इधर यूज़ होता और आइए तो का कैसे मैरिनेट को तंगा वहाँ मसाला गुमा और शुमा दही भी यूज़ खुद करें। अगर शुमा सॉफ्ट लूटे था मज़ीद चिकन तो मैं इधर बिहारी बोटी मसाला इस्तेमाल होता शुमा डिफरेंट टेस्ट यूज़ खुद करें, टिक्का भी यूज़ खुद करें था। ये छेबीद हमको जब हम टेस्ट हमारा दोस्त में मलाई बोटी है शुमा यूज़ खुद करें था। और चपद में इधर शिमला मिर्च और पिमाज और टमाटर कैसे बुरे था ये शेप देगे वास्ता ताकि स्टिक का कैसे में चून टिक और भी करें। ठीक है, एक स्टिक शुमारा ज़ीरे की शुमे सर डिपेंड करते बाजी मना मनी पे मर्दमी हमारी के टमाटर दोस्त भी तो टमाटर यूज़ मकन थे सिर्फ शिमला और पिमाजी गुमा हम आए कैसे अटकुत करते बनाने की चूना बात सिंपल है। ऑयल कम मजूरी की शुमारा गर्म करने गया, ऑयल गर्म करने का रन कैसे ये चिकन स्टिक शुमारा ऐड करने गया और अगर ब्रशिंग शुमे के रास्ते ब्रशिंग बेकने था ऑयल गुमा, अगर नहीं थे तो चम्मच ज़रिए हम शुमा ऑयल सरबूरा चतकुत करने था। ये पैमा शुमारा ये अटकने गया, बहुत सिंपल और आसान रेसिपी
और मज़ा हम कहते हुआ रहेगा हाँ चूँकि चिकन स्टिक में डन्ना से घेरे हमारा मज़ा कहते हुआ रहेगा लोग अटकनंगे ज़्यादा वश्तेरी अगर शुमा लोग अटकनंग लूटे था ये तरीके शुमा अटको कने था। अच्छा आपको खाने में नाश्ते में क्या पसंद है वैसे? नाश्ते जी मैं नाश्ता लाइट ही करता हूँ। अच्छा। और लाइक रशियन सैलेड हो गई या फिर उसके ऑल्टरनेट जो है स्मोक चिकन के सैंडविचेस या इस तरह के लाइट आइटम करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इश्यूज रहता है तो अच्छा। जी तो मैं बहुत लाइट नाश्ता करता हूँ। खैर है हमारा प्रोग्राम एंड होते होते वैसे भी आपके लंच टाइम हो जाएगा और आप आराम से ये खा सकेंगे। जी इंशाल्लाह होपफुली जी इंशाल्लाह। वैसे मोस्टली अब तो लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, मैंने सुना है कि मर्द हजरात काफ़ी फरमाइशी हो गए हैं। ऐसा है भी हमारे घर में हमारे भाई भी फरमाइशी हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप क्या फरमाइश करते हैं घर पे कि क्या बनना चाहिए? ज़्यादातर आपकी फरमाइश किस चीज़ की होती है? वैसे तो यूजुअली मैं हर खाना खा लेता हूँ। अच्छा। तो कोई इतनी खास कोई मेरी डिमांड नहीं होती। वैसे ये ऑन कैमरा कह रहे हैं जी या वाकई आप खा लेते हैं? ये हकीकत है ये हकीकत है, मैं हर चीज़ खा लेता हूँ और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई मतलब मुझे पसंद नहीं आए। वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, चिकन हो तो चिकन भी खा लेते हैं, मटन तो वो भी खा लेंगे। लेकिन बेसिकली मुझे जो थोड़ा सा पसंद है वो सी फूड ज़्यादा पसंद है। वो घर में इतना नहीं बन पाता और बाहर अभी आप क्यों भाई? सी फूड तो घर पे आसानी से बन जाता है। बस घर वालों को थोड़ा इतना नहीं है तजुर्बा वो सी फूड का। तो बहरहाल ये है कि फिर अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं सी फूड के हवाले से। तो अभी इस वक्त लॉकडाउन है तो नहीं जा पाते। हमारे यहाँ तो फिर भाई सी फूड बहुत ज़्यादा बनता है। बलोचों के यहाँ तो मछली, झींगे का सालन और मैं बलूची डिशेस भी खाता रहा हूँ और बड़ा अच्छा एक टेस्ट है और बड़ा एक अच्छा मज़ा है। और जब मैं कोयटा गया था तो मैंने बहुत सारी डिशेस और एक सज्जी जो बलूची सज्जी बनती है तो वो बड़े मज़ेदार थी। बहरहाल इंशाल्लाह कहीं मौका मिला तो फिर जाएंगे तो फिर खाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो हम आपको चिकन स्टिक्स खिला रहे हैं, आपको उसी से गुजारा करना होगा। सज्जी यहाँ बन नहीं सकती, अदरवाइज वो भी आपको खिला देते। नहीं इंशाल्लाह। बलोच तो माशाल्लाह वैसी खातिरदार कौम है और मेहमान नवाजी में तो ज़बरदस्त है वो तो। वैसे भी बलूचिस्तान की जहाँ बात है ना वहाँ पे तो मुख्तलिफ डिशेस हैं। कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बलूची डिश हम ट्राई करवाएंगे, चाहे वो हमारा नाश्ता हो वो भी मुनफरिद होता है। और अगर हम खाने की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद खाने तैयार किए जाते हैं। यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वजह क्या चको जाचे गप्पे मनी तवार पिदा के मनी तवार सर नबू गए मनी आला बख्शे ब्रात के मनी के शोमे तवार पिदा के भले मनी ख्याला शुमा मनी तवार इश नकने गए थे शुमे तवार बिल्कुल पिदा के था शुमा पदा कॉल कुत कने गप्पी चीज़ें से शुमा हमारा कॉल कुत कने गोश्त कने था और शुमे ने मगा कैसे सोशल वर्कर छी कार कने गया शुमे जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट आज चिक्का एक्टिव हनी कोरोना कैसे दौरानिया है और SOP से सर चिक्का अमल बह गए और आया शोमा गिनते गए था शुमे जो कशुकर मर्दों माँ SOP से सर अमल करने गया न करने गया ये दुरुस्ती चीज़ाने शुमा हमारा हाल दात कुत करें था हमारा पता कॉल भी करें जी। तो हम बात कर रहे थे आवाम की ज़िम्मेदारियों पे और हमारे यहाँ आवाम जो है ना वो कभी कभी ऐसे काम कर जाती है कि बस सोचते ही रह जाते हैं। मतलब हमने, आपको नहीं लगता हमारा माइंडसेट है कि हमने अपने मुल्क में रहकर वो सब नहीं करना जो हम बाहर मुल्क में जाकर सुकून से वो फॉलो करते हैं? क्यों? वीक ऑफ लॉ है, कानून सख्त हो जाए, कानून हरकत में आ जाए तो सारी चीज़ें सही जाएंगी। अच्छा, मैं समझता हूँ कानून की इम्प्लीमेंट ज़रूरी है। सही। अगर यहाँ इस शहर में कराची के अंदर या ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर एक ही कानून हो, अब देखें मैं एक आपको डिफरेंस बताता हूँ। सिंध के अंदर आपने देखा है ड्राइविंग करते हुए लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते। सही। यही चीज़ आप पंजाब में, लाहौर में जाएं और या इस्लामाबाद में जाएं, वहाँ कंपलसरी है सीट बेल्ट पहनना, वरना फाइन हो जाएगा। तो ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो एक सूबे में अलग कानून है, दूसरे सूबे में अलग कानून है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही वजह नहीं है फेलियर की? एग्जैक्टली यही वजह है। तो यही तो मेरा एक सवाली निशान है कि हमारे यहाँ कानून तो बन जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। और इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है पार्लियामेंटेरियंस का है या फिर ये पुलिस का है, ये लोग इम्प्लीमेंट करवाते नहीं है। ज़ाहिर है करप्शन इतनी हो गई है। बहरहाल इस मौजू में मैं नहीं कहना चाहता, बात करना चाहता, वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। ये बात तो है कि करप्शन के हवाले से तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे एक और कॉलर है हमारे साथ, आई होप कि कॉलर हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह शमा जोड़ वशे शुक्र वशे करीब शाबाद छ पगीरा जी जी वजह में तवार है हमारा पज्जा और
जी वैसे सोशल एक्टिविस्ट पे आता है कार्य के बारे में बताइए। जी जी सोशल कार्य निभाया और कोरोना दौरान कैसे मैं सोशल एक्टिविस्ट का एक्टिव हाँ और अच्छे करने गया आइए बाबा तक पुत्रान बेगे डॉक्टर बोलताना आणि कोरोना काका कोरोना वास्ता ये आलमी वबा वास्ता दुनिया वर्ल्ड वाइड सैडसा इसलिए तो का सोशल वर्कर अगर बीमा दरकानते तो हाँ यानी अमली तौर पर कार्य करते ग्राउंड रियलिटी तो का तो यकीनन ये शायद यानी रिजल्ट इधर के थे आवाम वास्ता जी ओ अच्छा आवाम आवाम इंतहाई मफलूज मैशियत या गिरफ्त इंतहाई कप्ता तो मखलूक के जोटे में नाना से मुस्ताक हैं तो यक सोशल एक्टिविस्ट अगर पर सेहत वास्ता यानी के कार का वो पर जगह में यानी के मुख्तलिफ शोबा निसरा कार का बन के अब ये कोरोना का में तवार वजह कट बुआ गए मैं कह में तवार नया आए गए हेलो जी जी शमा गप्पा था आएगा नहीं जी जी अन्नी पैदा के मंगशी मंगवार गप्पा जनक एक कवर 90 आता कोरोना की हुआ तकरीबन 4-5 माह अल्लाह वबा वो खत्म बका इसी तो का सोशल गवर्नमेंट तारा दिमाग लूटीते हैं हुक्मरान जमात तारा और बाकी अगर सोशल एक्टिविस्ट कुजा जागिया क्यास्ते तो हाँ बायदे अमली इकदामात चस्बका के पर्चे के अंचम बैकवर्ड इलाका हस्ता सेहत हमारा सहूलियत हमारा फैसिलिटीज नेस्ता तो हाँ वती कुमक का पेशकशा जारी बिका तो ये वन यानी कुजा कुमक के बीते के मर्ची में हमारा जरूरत है मैं नेशनल रहा तो हाँ मुमकिन है क्या बूथ कोर्ट के कान तो हाँ विदनते पर्चा के मखलू कानून दो टीम में नाना मोहताज है लॉकडाउन वजह से मैशियत इंतहाई गिरफ्त कफ्ता विषय वास्ता का सोशल एक्टिविस्ट होती फादन तेजिया गो कदमा जानते तो यकीनन पशकप्त की कौमेत वास्ता शहर आउटपुट शहर रिजल्ट इधर के हर ची फील्ड चाहिए रास्ते बिल्कुल रास्ते मारे सोशल एक्टिविस्ट चूना हा एक्टिव हाँ भले शोमे निमगा मा जुस्तकना ग्लोटा वजह के औद चूने हाले वाल एसओपी से सर अमल बह गए ची बह गए उधर केसेस हस्ता कोरोना वार दा चो शेर के चो केसेस नेस्ते इदा एसओपी जन इस तरह चमल बुगा नहीं ऐसा चीजें अमल कर तो चीजें ना कर तो हमें यानी के फासला के बुग देगी तो मखलूकार के फासला बदा और हमारा सैनिटाइजर इस्तेमाल बका और बाकी हमारा मास्क का इस्तेमाल का यानी करते हैं बोले कि कम मखलूक का लगा तो इधर बीमारी हमारा थपे शक्ला के तो बोले खत्म भी पड़ा थूल नदनते हैं इधर वही चो यानी कि नौयत चो जाता ये अंदाजा न रसता तो बाद मखलूक के एहतियात बका मतलब मखलूक के एहतियात ना गवर्नमेंट होती है मैसेज कार्य रसी नहीं अवाम नेशनल कबीर तो तुम्हारा ये कार करना की बोले कार कस करना नहीं तो अरे क्या मैं आऊँगा चुका ये मुच्ची मोड़ी हंसते फासला दो का इन्हें मास्क इस्तेमाल करेंगे सैनिटाइज हंसते बोले कम सकबाज कम है केसेस भी तो कम असता ना शुमांचो गोशे गए तो उदा पे मा केसेस नीस्ते हमें वस तमाम आवड़ा कैसे एसओपीज इन सर अमल हम न करेंगे जी हाँ इधर हंसते केसेस बार इधर गाने छूने इधर नॉर्मल है इधर घर में इधर सिर्फ हम खुल गए सफेद शिकला जंग गोट दर्द का बस क्षमता खत्म भी रहो वो चीजियाँ रह जाते कि कम के टाइफाइड शक्ला जाते कि कम के जोर बूता बोला पला भी अल्हम्दुलिल्लाह सही बूतेगा यानी क्या और केसेस नहीं के हाँ तुम्हें शहरानी तो का हंसते जी शुक्रिया अल्लाह मैं ये गोश्त करने के अल्लाह पाक के लक शुक्रिया के आवड़ा कैसे केसेस नहीं इस्ते मैं कह रहा अल्लाह कैसा है लख मेहनतवार वाज हमारा कॉल करने गया तेरा और मैं सर हाल सरा बाहर जुड़ गया तेरा और हमारा हाल दे गया तेरा कि औदत ची हाल है वाले और औदा अन्नी कोरोना कैसे केसेस चे हंसता और नेस्ता ये बारिया भले एहतियात शरी चीज़ें के इंसान एहतियात बेका केसेस नेस्ते जवानी गप्पे मलेशिया के मर्दों में एहतियात बेका ताकि केसेस मबियाँ हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे वो पंजूर की कि वहाँ केसेस ना होने के बराबर हैं तकरीबन लेकिन ये है कि लोग नॉर्मल उसे ले रहे हैं एहतियात भी नहीं इतनी वो कर रहे हैं और एसओपीज़ पे अमल दरामद हैं कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं लेकिन शुक्र है खुदा का कि वहाँ केसेस नहीं हैं कम हैं ना होने के बराबर हैं। अच्छा यहाँ बात आती है हमारी आवाम की हम बहुत लाइट ले लेते हैं लाइक हमें पता है कि हमें किसी मार्ट जाना है तो वहाँ हमें अलाउ नहीं करेंगे विदाउट मास्क हमें हॉस्पिटल जाना है तो विदाउट मास्क अलाउ नहीं करेंगे हम मास्क पहन के जाएंगे लेकिन जहाँ बात आती है नॉर्मल कहीं जाने की तो हम मास्क नहीं पहनते।
तो ये जो कोरोना की वबा आई थी, आई थिंक ईरान जी, बॉर्डर जी। से बलूचिस्तान के थ्रू ही पाकिस्तान में आई थी। जी जी। और जिस तरह बताया कि पंजगोर में लोग लाइट ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शहर होकर पाकिस्तान का, इसको लाइट लेना ही नहीं है। जी जी। इसको बिल्कुल भी ज़रा से भी लाइट नहीं लेना है इसको, क्योंकि देखें एक वबा है, पेंडेमिक चल रहा है, उसके अंदर आप थोड़ा सा SOPs को फॉलो करें। वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह इस चीज़ से हम निकल आएंगे। हाँ, ये है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी जिस तरह के हमारे लोग की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, हमने बचपन से जिस तरह के माहौल में रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें खाते पीते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी है। तो यही वजह है कि हम पे इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, चाहे वो किसी भी शहर में होते हैं, लेकिन उनको अफेक्ट करेगा ये। तो इस वजह से मैं एक कहना ये चाहता हूँ आपके चैनल की तवज्जो कि बलोच अवाम माशाल्लाह बड़ी गैरतमंद अवाम है और माशाल्लाह समझने वाली अवाम है। तो पंजगोर हो या खुशदार हो या और कोई इसके छोटे अजला या सुई हो, डेरा बुकटी हो, वहाँ पे क्यों गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इतना काम नहीं कर रही जो मुझे नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को चाहिए अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लें और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ख्याल करें। और रही बात आपकी तरफ से कि अवाम, आपने जो बोला कि अवाम जो है मास्क वैसे नॉर्मली नहीं पहन रही, तो ये अपने ऊपर ज़्यादती कर रही है अवाम। अगर इस तरह जो है नॉर्मली मार्ट जाना या वहाँ जाना, टेम्परेचर चेक हो रहा है, मास्क पहन रहे हैं, और यहाँ जो है नॉर्मली इसमें मास्क नहीं पहन रहे कहीं आम जाने के लिए, तो ये अपने पे ज़्यादती कर रहे हैं। और जब इनको अफेक्ट होगा तो फिर यही वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि हॉस्पिटलों में जगह कम है, यही फिर सवाल निशान करेंगे, यही क्रिटिसाइज ज़्यादा करेंगे, यही सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। तो देखें ना, बात ये कि अल्लाह पाक बस बेहतर करे, लेकिन ये कि आवाम को थोड़ा सा इसके ऊपर समझना पड़ेगा। ये इस तरह ये मामला ख़त्म नहीं हो सकते। सही बात है, थोड़ा सा एहतियात करें, एहतियात मस्ट है ना, एहतियात करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जी जी। अच्छा गुलिराज दाम आए के अस्ते स्टिक तकरीबन मायदा स्टिक तैयार को तंगा और बस मना पचेगी यहाँ और मन कमो लाइट ऑयल ज़ीरान करना यक यक दो स्टिक कैस्ते तहा पचान करना देखिए कैस्ते शर्दिया पचब जगह शुमा ब्रशिंग भी कुछ करने तो ऑयल है और ए पेमा भी कुछ करने तो आराम है सरा हमारे इस बचेगी यहाँ शर्री सरा बेचारे का गोश्त बचक बेबा और अमीन तो इसे जो टेस्ट दर कहते पिमाज और शिमला मिर्च और टमाटर ये मज़ा दो वाला भी आइंदा पन्ने का क्या आप देखे। अच्छा एक और बात, खाने पीने के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। मोस्टली हम अपनी सेहत का बहुत कम ख्याल रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम सीवियर स्टेज तक पहुंचने के बाद ख्याल आता है कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए लेकिन ख्याल रखना चाहिए। सब्ज़ी और गोश्त साथ में, चूँकि आज मैं चिकन स्टिक बना रही हूँ जिसमें गोश्त का भी इस्तेमाल है और सब्ज़ी भी साथ साथ अटैच है, तो आपका क्या ख्याल है कि सब्ज़ी और गोश्त दोनों का मुतवाज़न इस्तेमाल कितना ज़रूरी है सेहत के लिए? वेजिटेबल्स और आप खुद कितना ख्याल रखते हैं, ज़रूरी सवाल तो ये है नहीं, मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि लाइव हूँ, मैं बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, सुबह नहीं देखा हमने, रात नहीं देखा, हम आवाम में निकल गए। और ईद पे भी मेरी यही सिचुएशन थी, 3 दिन मैं ईद पे अपने घर पे टाइम नहीं दे सका था। ज़ाहिर ईद ही देनी थी और बहुत सारे जो लास्ट ईद थी बहुत सारी चीज़ें थी, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा सेहत के लिए मेरी भी बड़ी सेहत ख़राब हो जाती है इसी वजह से, और बहुत वेट मैंने गेन किया है, खाने पीने का नहीं ख्याल रख पा रहा, मैं डाइट नहीं कर पा रहा, सही प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही। तो ये आपने बात सही की कि वेजिटेबल्स को बिल्कुल मीट के साथ या किसी भी गोश्त के साथ, चिकन के साथ आपको इस्तेमाल करना लाजिम है इसके ऊपर, ये ज़रूरी है। इससे ये कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में बहुत सी कमी आती है। और दूसरा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो है अपने हर खाने के साथ या नाश्ते के साथ योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, उसमें भी डॉक्टर बड़ा फ़ायदा बताते हैं उसमें। तो ये एक चीज़ है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखूँ आगे। ज़रूरी है भैया, इस दौर में डाइट का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अभी मैं अपने आप को जला देती इसके साथ। हाँ, किचन में इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखें, अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ज़रा एहतियात मस्ट है। छोले तो कई चीज़ा नहीं बास ख्याल इरबेकने अंचु कि अन्नी मनी दस्ता ची कैसे टिशू आस लग के कुछ भी बिस्कुट होता है, लेकिन कमो कैसे एहतियात ज़रूरी है। इंसान का एहतियात बेकनते बाय दे अरे को यक्कश अंची हादसा बयान थे, खैर ये कोई मसला ही नहीं कोई नोटी अबर ही नहीं, लेकिन ख्याल इरकन ज़रूरी है कि मर्दों कैसे
ये दौराना पैनिक क्रिएट करते ना कोई भी चीज़ें भी इंसान हैंडल को उतना का और पैनिक क्रिएट करने का रंद खबर कपी के इंसान शर्री बजाया उल्टे कप्पा रोते चप बीतती उल्टा कार खैर शमाई लोग अटकुत करें तो ईजीली आसान रेसिपी और मज़ा वाला रेसिपी है तो कानी भी फेवरेट है और अन्वी के अंशु मज़ने आई पैदा के इधर वो चिकन यूज़ होता शुमा बीफ हम यूज़ कुछ करने था शुमा मटन हम यूज़ कुछ करने था पहले मनी के अंदर चिकन स्टिक्स बाज दोस्त हैं हम बीफ स्टिक बनाए खुद करने था शुमा मटन स्टिक्स बनाए खुद करने था लोग तहा अन्नी के कुर्बानी आई पैदा के भले हाँ कुर्बानी असल मकसद अब समझता कि हम कैसे माँ कुर्बानी करने गए ये असल मकसद हमारा हकीकी तौर पर गोश्त जमा करने नहीं हाँ कुर्बानी है कैसे हमारे सारे सवाब हमारा अल्लाह ताला बिदन थे कि हमारे साहिब इस्ताहत और हमारे इस्ताहत दारन थे आईनी हवाले कैसे ख्यालदारी बिकने था नीदा मैं यक के मान का ना चाहिए अकबरिया मन सोचेगा से बच्चे था ना नहीं कम वो एहतियात ज़रूरी है हाय अल्लाह पाक। अच्छा अभी तो आगे जाकर कोरोना तो ज़ाहिर है हमारे साथ साथ है कोरोना के साथ ही हमने आगे चलना है और रेसिपीज़ पर अमल करना है। ईद के हवाले से आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है क्योंकि ईद पे आप जानते हैं कि कराची जैसे शहर में बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है कि कुर्बानी करने के बाद लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते और फिर वैसे ही फुजला वहीं छोड़ देते हैं और उसकी वजह से बहुत मुसीबतें आवाम को झेलनी पड़ती हैं। तो उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों की वेलफेयर ने या आप लोग सोशली उस पर कितने एक्टिव हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आसानी उससे मगर उससे से पत करें साड़ी में और गपकान करें कि सफाई या चिक्का ख्याल करें ड्यूटी से कि ईद पैदा के और ईद टाइम में अक्सर कुर्बानी रन फुजला से रोडे से रन तो एक अनक न लूटी ये वाले गप करें आसानी उसके पर मैं घुमा विदा